अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जो टॉपिक आज हम पढ़ने लगे हैं वो है फैराडेज लॉ एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब बच्चों, जो पिछले लेक्चर्स हैं उसमें हम पढ़ चुके हैं कि जो करंट है वो खुद ब खुद प्रोड्यूस नहीं होता। उसको प्रोड्यूस करने के लिए हमें कुछ ना कुछ मतलब एक क्लोज सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करना पड़ता है। एक करंट को ईएमएफ चाहिए होती है ताकि उसके ज़रिए वो एनर्जी प्रोवाइड कर सके। अब हमने जो पहला टॉपिक पढ़ा था मोशनल ईएमएफ, उसमें हमने ये सीखा था कि जो करंट है उसे इंड्यूस कर सकते हैं हम एरिया ऑफ द लूप चेंज करके। इसी तरह हमने देखा कि मैग्नेटिक फ्लक्स को किन तरीकों से चेंज किया जा सकता है, जैसा कि एरिया ऑफ द लूप चेंज करके मोशनल ईएमएफ में, या इसके अलावा और भी मेथड था कि जिसमें हम मैग्नेट को कॉइल के करीब या दूर मूव करते थे, जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द कॉइल चेंज होता था, जबकि कॉइल का एरिया या एंगल वगैरह हमने चेंज नहीं किया था। हम मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द कॉइल चेंज करते थे और तब भी करंट इंड्यूस हो जाता था। तो हमने देखा कि करंट को इंड्यूस करने के लिए हमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करना पड़ता है। इसके अलावा जो हम बात सीख चुके हैं वो ये कि जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हैं तो उसमें कोई नॉन कूलम्ब फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है चार्जेस को मूव करवाने की। मोशनल ईएमएफ में हमने देखा था कि ये जो नॉन कूलम्ब फोर्स है वो एक मैग्नेटिक फोर्स थी जो कि चार्जेस को मूव करवाती थी। और इसके अलावा पहला लेक्चर अगर आपको याद हो तो अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो वहाँ पर एक करली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है जो कि चार्जेस को मूव करवाता है थ्रू द सर्किट। अब जो करंट इंड्यूस होता है जाहिर है वो ईएमएफ की इंड्यूस होने की वजह से, तो वो जो ईएमएफ जो कि एसोसिएट है विद द चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स रिगार्डलेस ऑफ व्हाट काजेज द चेंज, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स को आपको पता है चेंज करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो उसमें से कौन सा मेथड उसे चेंज करता है इससे कोई गर्ज नहीं। तो उस वक्त जो ईएमएफ इंड्यूस होती है उसे हम इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं। और अगर सर्किट कंप्लीट है तो उसमें जो इंड्यूस करंट है उसे आपको पता है फाइंड कर सकते हैं इंड्यूस ईएमएफ को रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट से डिवाइड करके। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि ये जो इंड्यूस करंट है वो किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। तो इस इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन है वो हम फाइंड कर सकते हैं लेंज लॉ के ज़रिए, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो फैराडे ने अपनी रिसर्च की बेस पे ये एक लॉ पेश किया जिसे हम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। अब इस लॉ के अकॉर्डिंग जो एवरेज ईएमएफ इंड्यूस होगी इन द कंडक्टिंग कॉइल ऑफ एन लूप्स वो इक्वल है नेगेटिव ऑफ द रेट एट विच मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल इज चेंजिंग विद टाइम। अब इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो नेक्स्ट डिराइव्ड है नेक्स्ट स्लाइड पे। आप डेफिनेशन लिखेंगे और इसके नीचे जो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है उसे लिखेंगे। और जैसा कि पिछली स्लाइड पे बताया कि जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन है वो हम लेंज लॉ के जरिए फाइंड करेंगे। इसकी डेरिवेशन में बच्चों ये बुक से पिक्चर है, इसमें आप देख सकते हैं पोजीशन 1 से हमने रॉड को विद अ कांस्टेंट स्पीड v से मूव करवाया है और ये पोजीशन 2 पे आ गया है, जिसकी वजह से जो चेंज इन एरिया है वो डेल्टा a है। पहले वो x1 पोजीशन पे था और बाद में x2 पोजीशन पे आ गया, तो जो चेंज इन पोजीशन है वो डेल्टा x है। तो ये हमने मोशनल ईएमएफ से रिलेशन लिया E इज इक्वल टू माइनस वी बी एल साइन थीटा। तो इसे हम यूं भी लिख सकते हैं कि जो हम स्पीड है वो इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। यहाँ पर अगर थीटा इज इक्वल टू 90 है, थीटा 1 के इक्वल है, तो E इज इक्वल टू आ गया माइनस बी वी की जगह डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इंटू एल और डेल्टा एक्स इंटू एल चेंज इन जो विड्थ है
और लेंथ को मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वल आ गया चेंज इन एरिया के, तो डेल्टा ए। अब यहाँ पर ये जो रिजल्ट है इंपॉर्टेंट है, E इज इक्वल टू माइनस बी इन टू डेल्टा ए डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। इस इक्वेशन को आप देखकर अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो कौन सी चीज़ है जो चेंज हुई है जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुई है यहाँ, और वो यहाँ पर जो ये इंडिकेट कर रहा है, ये मोशनल ईएमएफ की फिगर हमने ली है, तो इसमें एरिया चेंज हो रहा है जिसकी वजह से, एरिया ऑफ द लूप चेंज हो रहा है जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुई है। तो बी डेल्टा ए को हम लिख सकते हैं चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डेल्टा फाई बी। और ये तो था सिंगल लूप के लिए, और अगर n टर्न्स हैं, नंबर ऑफ लूप्स ज़्यादा हैं, तो हम इसे माइनस एन इंटू डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी लिख सकते हैं। तो यही वो लास्ट में इक्वेशन है कि जिसकी बेस पे हमने डिफाइन किया था कि नेगेटिव एट द रेट इन विच मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल इज चेंजिंग। तो डेरिवेशन बच्चों यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब लास्ट में ये बुक में नहीं है, ठीक है, जो लास्ट पैराग्राफ जो लास्ट स्लाइड है वो बुक में नहीं है, तो लेकिन ये है कि उसके मीनिंग को देखने के लिए हम इसे देखेंगे कि आखिर ये फैराडे लॉ का क्या मतलब है, क्या फैराडे लॉ हमें क्या बताता है। तो बच्चों जैसा कि आपको बताया था कि डेरिवेटिव या डेल्टा जो रेट ऑफ चेंज हम अप्लाई करते हैं उसको अप्लाई करने का क्या मेथड है, ये हमने पहले लेक्चर में गालिबन देखा था। तो इसमें आप देख सकते हैं कि फैराडे लॉ हमें क्या बताता है, द लूप कैन एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट और रोटेट क्रिएटिंग अ मोशनल ईएमएफ, यानी कि हम जो लूप है उसे एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट या रोटेट करके मोशनल ईएमएफ को जनरेट कर सकते हैं कि जिसमें एरिया ऑफ द लूप चेंज हो जबकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट है। जबकि दूसरी जो बात है वो ये है कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जबकि एरिया कांस्टेंट हो। अब इसमें हम फैराडे लॉ में हम देखते हैं कि डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, तो इसको जब हम अप्लाई करते हैं तो आपको पता है बी डी ए ओवर डी टी, यानी कि चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, प्लस ए इंटू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो इसमें दो टर्म्स हैं। अगर हम पहली टर्म को डिस्कस करें तो ये इंक्लूड करता है मोशनल ईएमएफ को। ये जो फर्स्ट टर्म है बी डॉट डी ए डिवाइडेड बाई डी टी, ये वो टर्म है जिसको हमने एक्सप्लेन किया है मोशनल ईएमएफ के अंदर कि अगर एरिया चेंज हो, अब इसमें एरिया कैसे चेंज हो सकता है उसकी लेंथ या विड्थ चेंज होने की वजह से हो, या फिर वो रोटेट हो यानी कि एंगल चेंज हो जाए। ज़ाहिर जो है वो जो लेंथ है या विड्थ है ऑफ द कॉइल वो तो चेंज ना हो, लेकिन जो हम एंगल लेते हैं, जो वेक्टर एरिया हम लेते हैं नॉर्मल टू द एरिया लेकर उसकी जो डायरेक्शन लेते हैं वो चेंज हो जाए विद द मैग्नेटिक फील्ड, तो इसकी वजह से भी ईएमएफ को इंड्यूस किया जा सकता है। जबकि जो दूसरी टर्म है वो उन केसेस को एक्सप्लेन करती है कि जिसमें एरिया कांस्टेंट रही जबकि मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द कॉइल चेंज हो जाए। जैसा कि अगर हम एक मैग्नेट को करीब लाते हैं किसी कॉइल के, अब यहाँ पर हम कॉइल के अंदर तो कोई उसकी लेंथ या विड्थ या एंगल को चेंज नहीं करते, लेकिन हम मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द कॉइल चेंज करते हैं और ईएमएफ को इंड्यूस कर देते हैं। तो ये फैराडे लॉ हमें ये बताता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज लाजमी है ईएमएफ को इंड्यूस करने के लिए। ये अगर आपको याद हो कि हमने कहा था ये नई फिजिक्स है, क्योंकि पहले जो पिछले जो चैप्टर्स थे उसमें हमने जो करंट प्रोड्यूस हुआ उसके जो रीजंस हैं वो ये नहीं थे, यानी कि उसमें हम मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज की वजह से करंट प्रोड्यूस होना डिस्कस नहीं करते थे। वहाँ पर हम बैटरी के ज़रिए करंट को जनरेट करते थे, लेकिन यहाँ पर हम बैटरी को कंसीडर नहीं करते, हम मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल को चेंज करते हैं और करंट इंड्यूस करते हैं। तो इस वजह से वो वाला करंट और इस वाली करंट में जो इंड्यूस करंट है उसमें डिफरेंस है, यानी कि उनका जो रीज़न ऑफ प्रोडक्शन है वो दोनों का क्या है, डिफरेंट है।
इसके अलावा हमने जब कहा था कि इसको करली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो उस करली इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो भी इस फैराडे लॉ के ज़रिए फाइंड कर सकते हैं। अब वो कैसे? जैसे कि आपको पता है कि E इज इक्वल टू, ये जो इप्सिलॉन है जो इंड्यूस EMF है, ये हमने कहा E इज इक्वल टू नेगेटिव डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, ये हमने कहा है कि ये इसके बराबर है। लेकिन आपको याद हो कि हम वैल्यू लिखते रहे हैं वी डेल्टा आर के, तो ये जो v की वैल्यू है माइनस ई इंटू डेल्टा आर, इसके ज़रिए आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके, यानी कि आप लिखें माइनस ई डेल्टा आर, ई वो करली इलेक्ट्रिक फील्ड और डेल्टा आर जो चार्ज को डिस्टेंस मूव करवाया है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, वो वाला हम डिस्टेंस पुट करके और ये मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज फाइंड करके हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, जिसे हमने करली इलेक्ट्रिक फील्ड कहा था, जब मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से ये प्रोड्यूस होगा। तो बच्चों, यहाँ पर आज का टॉपिक खत्म होता है। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।